नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में मनमाने ढंग से फीस वसूलने वाले स्कूलों पर अब लगाम लगाने की कवायद शुरू कर दी और इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विशेष तौर पर ऐसे स्कूल्स का चिन्हांकन करने को कहा है जो कि 8% से ज्यादा फीस हर साल बढ़ाते रहते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा अभिभावकों को स्कूलों की लूट से बचाने के लिए ये घोषणा की गई है। आपको बता दें कि अक्षरश पालन कराने के लिए शिक्षा विभाग ने भी कमर कसते हुए घोषणा के आधार पर अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। बाकायदा शिक्षा विभाग ने 4 सदस्यों की 4 टीमें गठित की हैं जो रायपुर जिले के सैकड़ों निजी स्कूल में औचक निरीक्षण करके वहां वसूली करने वाले लोगों का लेखा जोखा इकट्ठा करेंगी और वहीं फीस निर्धारण समिति में किन किन पालकों को शामिल किया गया जिसकी जानकारी भी शिक्षा विभाग द्वारा दी जाएगी। आपको बता दें, राजधानी रायपुर में कई ऐसे बड़े स्कूल हैं जो अपनी फीस हर साल 30 से 40% तक लगातार बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में रायपुर राजधानी के अभिभावक स्कूलों की मनमानी फीस वसूलने से खासे परेशान हैं, लेकिन राज्य सरकार की इस सराहनीय पहल का स्वागत अब आम जनता भी करते नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, अपने साथ खास मेहमानों को जोड़ेंगे और लेकिन उससे पहले हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़े। ये रिपोर्ट देखिए। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की सभी शैक्षणिक निजी संस्थाओं में एक तरह से फीस पर लगाम लगाने के लिए एक घोषणा की है कि अब यहाँ पर 8% से ज्यादा फीस स्कूलों द्वारा नहीं बढ़ाई जा सकेगी। जिस तरीके से एक पालक समिति की अनुशंसा के आधार पर 8% प्रति वर्ष फीस बढ़ सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्कूल मनमानी फीस वसूलते जा रहे हैं। आज शिक्षा विभाग ने इसे लेकर 4 सदस्यीय एक 4 दल गठित किए हैं जिसमें 12 लोगों को शामिल किया गया है, जो कि यहाँ पर जो जितने भी शैक्षणिक स्कूल होंगे निजी, तो वहां पर जाकर औचक निरीक्षण किया जाएगा और इस वर्ष कितनी फीस बढ़ाई गई उस पर नजर रखी जाएगी। तो एक तरह से अब निजी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनकी मान्यता पूरी तरह खतरे में है। जिस तरीके से अब आम जनता को यहाँ पर निजी स्कूलों की फीस लूट से बचाने के लिए अब राज्य सरकार एक तरह से पूरी सजग और गंभीर नजर आ रही है, जिसके कि अब मैदानी स्तर पर लिए गए निर्णय दिखने लगे हैं। अब देखना यह है कि निजी स्कूल इसका क्या तोड़ निकालते हैं, क्योंकि राज्य शासन ने तो यह कह दिया है जो भी 8% से ज्यादा फीस वसूलेगा उसकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी। मनमानी फीस को लेकर जो भूपेश बघेल द्वारा अभी मुहिम चलाया गया है, एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति के गठन में यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी स्कूल 8% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते हैं और यह कदम बहुत ही सराहनीय, हम अभिभावकों के लिए ये बहुत ही लाभ का यो है कि हम इससे अपने बच्चों को अच्छे ढंग से और शिक्षित कर सकते हैं। मैं भूपेश बघेल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जो आज लगातार जो स्कूलों में देखने को ये मिल रहा था, जो गरीब है, मध्यम परिवार के, जो फीस मनमानी रेट ले रहे थे बीजेपी शासन सरकार में, आज भूपेश बघेल जो लिए निर्णय, बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो है निर्णय जो लिए गए हैं भूपेश बघेल सरकार द्वारा, बहुत अच्छा निर्णय गया। आम जनता को बहुत आने वाला समय लाभ मिलेगा। नए शिक्षा सत्र चालू होते ही बहुत सी बातें मीडिया में और यहाँ इधर उधर सुनने को मिल रही कि स्कूलों ने फीस बढ़ाई है, मनमानी बढ़ाई है, जबकि ये सारी बातें मनगढ़ंत और गलत हैं। इसलिए गलत हैं कि अब जो पूरे प्रदेश में फीस तय होती है वो एक फीस विनियमन अधिनियम जो राज्य सरकार ने पारित कराया विधानसभा में 2 साल पहले, उसके अनुसार होती है और किसी को भी स्कूल को बेतरतीब तरीके से फीस बढ़ाने का अधिकार सरकार ने छीन लिया है। तो शिक्षा विभाग ने जो टीमें गठित की हैं, अब इन टीमों की जिम्मेदारी होगी कि सभी स्कूलों में, जितने भी ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, इसमें फीस की बढ़ोतरी किस हिसाब से की जा रही है। इसके अलावा ये भी जांच की जाएगी कि फीस बढ़ोतरी के अलावा और कौन कौन से चार्जेस जो हैं वो लगाए जाएंगे।
और अपने साथ हम कुछ मेहमानों को जोड़ रहे हैं। हमारे साथ में राजीव गुप्ता हैं, अध्यक्ष निजी स्कूल एसोसिएशन रायपुर, और भूमिका असरानी हैं, अभिभावक हैं। दिनेश शर्मा हमारे साथ में पालक संघ भी मौजूद हैं। चलिए राजीव गुप्ता और दिनेश जी से हम जाने कुछ, लेकिन उससे पहले हम अपना जो सवाल है वो भूमिका जी से करते हैं। भूमिका जी, आप सभी मेहमानों को पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। भूमिका जी, अभिभावक जो हैं वो काफी वक्त से त्रस्त हैं। कोविड जैसी महामारी के दौरान भी निजी स्कूलों ने फीस वसूली। अब स्कूल खुलने के बाद जब बच्चे जाने लगे हैं स्कूल में तो भी कई तरह के चार्जेस लगाते हैं। अभिभावकों को कितनी दिक्कत होती है, जरा बताएं। हाँ, अभिभावकों को तो दिक्कत होती है। हर साल बहुत फीस चार्जेस ज्यादा ले लेते हैं। मेरे 2 बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते हैं और उन लोगों को ऐसे बहुत ज्यादा ये फीस हो जाती है, जितना कि हम लोगों को हाँ परेशान बोलो स्कूल में तो बोलते हैं ये चार्जेस है, वो चार्जेस है, ऐसा होगा वैसा होगा, तो फिर हम कुछ बोल ही नहीं पाते। लेकिन ये भूपेश बघेल जी का जो ये है नियम अच्छा है, इससे कुछ हमें फायदा हो तो अच्छा हो। चलिए, आपकी परेशानियों की मैं बात यहां पर कर रही थी और मैं चाह रही थी कि आप इसे और अच्छे से बताएं कि किस तरह की दिक्कतें पहले भी हुई हैं कोविड जैसी महामारी के दौरान भी। आपसे जुड़े, लेकिन उससे पहले राजीव गुप्ता जी हमारे साथ में मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं निजी स्कूल एसोसिएशन रायपुर से। राजीव जी, ये जो निजी स्कूलों की मनमानी है, कैसे लगाम लगेगी इस निजी स्कूलों की मनमानी पर, और साथ ही जो कदम अब सरकार ने उठाया है इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहला तो मुझे आपके मनमानी शब्द पे ही आपत्ति है। जो कानून बना है नया, उसमें 2 साल में हमने उस कानून का स्वागत भी किया था, क्योंकि कोई नियमन नहीं था किसी स्कूल की फीस का। आज तक बहुत से देश में बहुत सारे प्रदेशों में नियमन नहीं किया गया। उस नियमन का हमने स्वागत किया था। देखिए क्या होता है, जो फीस कमेटी का विद्यालय स्तरीय किसी भी स्कूल की फीस कमेटी का गठन होता है, उसमें 4 पालक हमारे रहते हैं जो हम उस कमेटी को देते हैं। 4 पालक वहां का जिला शिक्षा अधिकारी देता है, तो मतलब 4 पालक सरकार की तरफ से हो गए। ठीक है। एक नोडल प्रिंसिपल रहता है और 2 एक प्रिंसिपल और एक प्रबंधक रहता है। तो आप समझिए, ये एक कानूनी रूप से जो गठित कमेटी है वो ही फीस बढ़ा सकती है, ना भी बढ़ाए। और कुछ स्कूलों ने कोरोना को लेकर डिस्काउंट दिया था, तो कुछ वो कमेटी ने उसी को कम करने के लिए भी वही कमेटी है। तो प्रश्न ये है कि जब किसी कानून के अंतर्गत फीस बढ़ या घट रही है या जो भी हो रहा है, उसके बाद इतना शोर शराबा जो है, सरकार ने भी कल परसों प्रमुख सचिव जी का पत्र आया सारे कलेक्टरों को। देखिए क्या है, अगर किसी को समस्या है, किसी स्कूल से समस्या है, तो उसका एक एड्रेस करने का प्रॉपर मैकेनिज्म है कि अगर आपको समस्या है तो आप जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाइए, वहां सॉल्व नहीं होती तो कलेक्टर के पास जाइए। और दूसरा, मनमानी पे हम सारे स्कूलों को आपत्ति है कि अगर किसी कानून से अगर फीस बढ़ रही है तो उस पर बहुत किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी स्कूल की शिकायत है वो शिकायत की जा सकती है। दूसरा इसमें जो बड़ा मामला है वो ये कि जब सत्र शुरू होता है तो किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले पालक को और उन बच्चों को फीस की जानकारी दी जाती है। बगैर जानकारी के तो कोई पढ़ता नहीं। अच्छा, अगर आपको लगता है कि सत्र के बीच में वो फीस बढ़ रही है तो उसके पास सितंबर अक्टूबर तक ऑप्शन रहता है कि वो चला जाए छोड़ के। अच्छा, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि जो बढ़ी हुई फीस है या जो भी जिसे आप मनमानी मान नहीं रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है ये भी आप बता दें। खैर, ये मैं पूछूं आपसे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे इतना जरूर कहूंगी, आप कह रहे हैं कि जो कानून है बने हैं लेकिन उसका पालन कई जगह नहीं हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी कैसे तय होगी सर? ये भी सवाल है ना। और ये जो मनमानी शब्द है ये हम लोग नहीं बोलते हैं, ये वो अभिभावक बोलते हैं जो इस वक्त आपके साथ भी जुड़ी हुई हैं। उनमें से एक अभिभावक, और वो अभिभावक बोलते हैं जो सड़कों पर भी उतरे थे। ये नजारा भी आपने देखा होगा, लगातार वो यही कह रहे थे कि स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं। चलिए, आपसे मैंने बहुत कुछ जाना। दिनेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपको मौका दूंगी राजीव जी दोबारा। दिनेश जी, जो राजीव जी कह रहे हैं, जितनी भी बात उन्होंने कही है उनके अनुसार तो निजी स्कूल कुछ कर ही नहीं रहे, किसी तरह की कोई मनमानी ही नहीं है। देखिए, ये स्कूल वाले सीधी सी बात है कि छात्रों और पालकों को लूटने के लिए है, तो ये तो सराआम ऐसी चीज बोलेंगे ही, क्योंकि ये
छात्रों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, पैसा लूटने का इनका जो स्कूल है वो पैसा लूटने की स्कीम बन चुकी है। और आए दिन जो फीस बढ़ाना और सरकार के आदेश की सरेआम अवहेलना करते हैं इन लोग कोई भी सरकार, हाँ पैसा बढ़ाने वाली बात के लिए तुरंत इन लोग उसको लागू कर देंगे, पर जब सरकार ने ऑनलाइन क्लास की फीस को माफ करने के लिए किए थे तो उसी आदेश की इन्होंने अवहेलना भी की थी और साथ में हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया था। मतलब सरेआम ये लोग कोरोना काल में भी पालकों और छात्रों को परेशान किए हैं, प्रताड़ित किए हैं और उस समय तो तुगलकी फरमान जारी कर चुके थे ये लोग। मतलब इनको याद नहीं है कि 1-1.5 साल पहले जब कोरोना काल फैला था, लोग मर रहे थे तो ये तुगलकी फरमान जारी करते थे। ये उनमें से हैं। ये स्कूल को अपने धंधा बना चुके हैं, बिजनेस बना चुके हैं, पैसा लूटने का सेंटर बना चुके हैं। इनको छात्रों से कोई मतलब नहीं है, सरेआम ये लूट रहे हैं और सरकार भी इनसे दबी हुई है और सरकार भी इनके अनुसार ही चल रही है। और एक बात और कहना चाहूंगा, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं कहीं ना कहीं नेताओं के संरक्षण में है और नेतागिरी ही इसमें हावी है। छात्रों का इसमें जीवन कहीं ना कहीं अंधकारमय है और सिर्फ पैसा होगा ही, पैसा होगा ही, पैसा होगा ही बस। चलिए भूमिका जी, जैसे जैसे ये पैसा उगाही चलती रही, हमने देखा कई अभिभावक जो हैं वो सड़कों पर भी उतरे, हाथ में बैनर भी उन्होंने लगाए, उन्होंने कहा कि ये हो क्या रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे बच्चे जो हैं वो घरों में हैं लेकिन फीस फिर भी वसूली की जा रही है। इस तरह की तमाम बातें थी। उस वक्त से लेकर अब के वक्त में जब अब बच्चों का आना जाना स्कूल में शुरू हो गया है, क्या कुछ तब्दीली आपने देखी है? क्या जो फीस उस वक्त वसूली जा रही थी या फीस उस वक्त ली जा रही थी, ये कहना शायद ठीक होगा, वसूली शब्द शायद राजीव जी को पसंद ना आए, लेकिन जो फीस उस वक्त ली जा रही थी और अब जो बच्चे जाने लगे हैं, कितना आप उसमें एक अंतर देख रही हैं? क्या तब्दीलियां जो हैं वो तब से लेके अभी तक आई हैं या अभी भी वही है? नहीं, अभी भी वही है, तब्दीलियां तो कुछ नहीं आई हैं। थोड़ा समय बस कोरोना काल में कुछ समय तक नहीं बोले, लेकिन बार बार फीस फीस फीस, फिर ऑनलाइन क्लासेस उनकी डिस्कनेक्ट कर दी जाती थी, फीस नहीं डालते थे, तो फिर ऐसे परेशानियों को झेलते झेलते आए हम लोग आगे। परेशानियां तो सभी घर में देखा था उस समय कोरोना काल, सभी घर में परेशानियां थी, किसी न किसी प्रकार से सब परेशान थे, लेकिन स्कूल की फीस के लिए प्रेशर रहता ही था। फिर उसके बाद अभी फिर वही फीस बढ़ा दिए हैं, स्कूल में हर साल बढ़ा देते हैं। तो कुछ ऐसा फर्क नहीं है। ट्रांसपोर्ट फीस भी इतनी ज्यादा होती है, चाहे स्कूल की ट्यूशन फीस भी है बहुत ज्यादा होती है, दोनों को मिला के हमारा 2.5 लाख 1.25 लाख ऐसा हमारा खर्चा बैठ जाता है। तो ये बहुत ज्यादा है, उसको थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे अच्छे हाई लेवल रहते हैं, मीडियम रहते हैं, तो सभी को अच्छी शिक्षा चाहिए, उसके हिसाब से सबको थोड़ा कम करना चाहिए फीस को, कि ताकि सब बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके अच्छी से अच्छी। मैं यही चाहती हूँ बस। चलिए राजीव जी, आपके पास एक खुला ऑप्शन है, अगर आपको किसी चीज में कोई दिक्कत है, जैसे अभिभावक ऑब्जेक्शन कर रहे हैं या कुछ भी है, और यहाँ ये जो कमेटी का गठन है ये भी है, और आप कह रहे हैं कि ये जो कानून के दायरे में फीस जो है वो ली जाती है, लेकिन अगर आप किसी चीज से संतुष्ट नहीं है, आपके पास सीधा सीधा ऑप्शन है, आप सरकार से गुहार लगा सकते हैं। आपकी कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, अगर आपको लगता है तो आप कह सकते हैं। तो फिर आप वहां तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, तभी सरकार को ये सब कदम उठाने पड़ रहे हैं। देखिए, इन आपके सवालों का जवाब देने से पहले मैं दिनेश शर्मा जी का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने इतने आपत्तिजनक शब्द कहे, लेकिन सबका खंडन नहीं। मैं उस चीज का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने अच्छा वो ये नहीं कहा कि सरकार आपकी जेब में है, तो उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं उनको। दूसरा जो आपके जो प्रश्न है, देखिए इसकी स्कूली शिक्षा को, निजी स्कूलों की शिक्षा को समझने के लिए आपको 2-3 चीजें समझनी चाहिए। पहला, ये जो कानून बना है, ये कानून बहुत बैलेंस कानून है। इसमें पालक का पक्ष भी है, स्कूल का पक्ष भी है, और शासन तो अपना नोडल अधिकारी बैठाता ही है। देखिए क्या है, सारे स्कूल अच्छे हैं ये मैं दावा नहीं करता, और ना ही ये सच है। सारे स्कूल खराब है ये भी मैं दावा नहीं करता, और ना ये भी सच है। होंगे स्कूल अच्छे होंगे, बुरे होंगे, कुछ में समस्या होगी, ठीक है। लेकिन मैं बार बार जिस चीज को बोल रहा हूं कि इस पूरे कानून में, इस पूरे कानून में उस मामले को एड्रेस करने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म। तो राजीव जी, मेरा तो प्रश्न फिर घूम फिर के वही आया ना आप पे कि जिम्मेदारी किसकी है? आप अध्यक्ष हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप बता भी रहे हैं कि कमियां हैं, आप उन कमियों को मान भी नहीं रहे हैं, उन कमियों को कहीं ना कहीं आपको ठीक करने की जरूरत है। उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं वो भी आप नहीं बता रहे हैं, बस आप ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो अभिभावक कह रहे हैं।
नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा, मैं किसी बात से किसी की लेकिन तथ्य ये है, दो तीन चीजें हैं। देखिए, तथ्य ये है, आज इतना हल्ला है निजी स्कूल की फीस का, एक भी मामला जिला शिक्षा अधिकारी या कलेक्टर के पास पेंडिंग नहीं है जो ये बोलता हो कि स्कूल ने 8% से ज्यादा फीस बढ़ाई है। पहला, ऐसा नहीं कि स्कूल 8% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते, 8% से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जिला शिक्षा कमेटी का अनुमोदन लेना चाहिए। अगर जो पालक यहाँ बैठे हैं या जो पालक संघ के लोग बैठे हैं, अगर किसी स्कूल में समस्या है, अच्छा, तो आप उसकी प्रॉपर शिकायत करें। आप मनमानी है, लूट रहे हैं, ये सब बोलने से समस्या हल नहीं होगी ना। और अगर वो विधिवत रूप से उस स्कूल में, तो राजीव जी आप ये कह रहे हैं कि अगर अभिभावकों को दिक्कत है तो फिर उनके लिए भी रास्ता है, वो वहां जाएं, बात करें, कहीं अपनी शिकायत को दर्ज कराएं, आप ये कहना चाहते हैं? चलिए, बिल्कुल जिला शिक्षा अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराएं। चलिए दिनेश जी, राजीव जी कहते हैं ऐसा एक भी मामला नहीं है जो किसी अभिभावक ने कहा हो कि भाई हमारे साथ में ऐसा हुआ, यानी कि जब तक लिखित शिकायत नहीं तब तक अभिभावक परेशानी नहीं। राजीव जी सरेआम मीडिया में झूठ बोल रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के पास सैकड़ों आवेदन है, मेरे पास आवेदन है, पालकों के कॉपी है मेरे पास में, और मैंने कई बार मीडिया में सरेआम दिखाया भी है। और आज तक किसी भी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कोई भी सरकार ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। इन लोग सरेआम अवहेलना किए हैं और इनकी कई सारी शिकायतें, खाली एक शिकायतें नहीं, कई सारी शिकायतें हैं। कई बार आप लोग देखे हैं हुजूम भी मचा हुआ है, कई बार मीडिया में आ चुके हैं, पालक जिला शिक्षा अधिकारी को मतलब घेरा गया है पालकों के द्वारा, ये सब आया है, मीडिया में आ चुका है। परंतु राजीव गुप्ता जी सरेआम मीडिया में फिर भी बोल रहे हैं कोई शिकायत नहीं है। तो इतने जो पालक, जो 150 पालक जो जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को घेरे थे, वहां पे धरना दिए थे, वहां पे हुजूम मचाए थे, वो सब ये कोरोना की बात है, कानून बनने से पहले कई मीडिया में चला है, आप लोग चलाए हैं इसको, हर मीडिया में चला है। भूमिका जी दिखाइए ना कौन सी शिकायत है, चलिए मीडिया को बताइए। हुआ है और जिला शिक्षा अधिकारी में शिकायत अरे है। आप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जो लेटर रिसीव किए हैं वो आइए मेरे पास लाइए, मीडिया को दिखाइए। यहाँ पर मेरे दौरे में हूँ, नहीं तो मैं अभी आपको यदि ऑफिस होगा ऑन डिबेट में आपको दिखा देता। भूमिका जी आप चूंकि, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। भूमिका जी आप चूंकि कह रही हैं कि आपके 2 बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप भी परेशान हैं, आपने बताया कि किस तरह से फीस जो है वो ली गई है, कुछ चार्जेस लगाए गए हैं जो ठीक नहीं थे, मनमानी तरीके से वो चार्जेस लगाए गए हैं, जबकि उसके लिए कानून भी है बाकायदा, जैसे राजीव जी बता रहे हैं। और राजीव जी ये भी कह रहे हैं कि लिखित भी आप शिकायत दे सकते थे। क्या ऐसी कोई शिकायत आपने दी है, ऐसी कोई कंप्लेंट आपने की है कि भी देखिए इस तरह से हमारे साथ हो रहा है? हम देखिए, हम स्कूल जाते थे, हम सारे अभिभावक मिल के मीटिंग करके जाते थे, हम उनके पास जाते थे, लेकिन उनके प्रिंसिपल या जो भी वो वहाँ रहते थे ना, वो बोलते थे कि उनके पास पूरे जवाब देने का, क्वेश्चनों के हमारे आंसर का प्रिपेयरिंग की कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा, उसका आंसर इस टाइप से देना है, वो पूरे प्रिपेयर रहते थे। घुमा फिरा के वो अपनी इतनी बड़ी लिस्ट हमको दिखाते थे कि हमारा ये खर्चा है, वो खर्चा है, वो इस टाइप का हमको, मतलब चारों तरफ से वो करके हमारे जवाबों को, हर एक जवाब उनका प्रिपेयर रहता था हमारे को देने के लिए। तो मतलब वो कुछ भी नहीं सुने, कोरोना काल में भी कुछ भी नहीं किए, मतलब थोड़ा भी नहीं रहा हमारा। तो अब तो वैसे भी बढ़ गई है फीस, पर हम कुछ बोल नहीं। ये बड़ी विडंबना है राजीव जी, शिक्षा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिस देश में है वहां आज शिक्षा बिक रही है और मनमाने तरीके से बिक रही है। बहरहाल राजीव जी, जैसा अभी भूमिका जी कह रही हैं कि भाई हम गए भी थे और हमने अपनी बात को रखा भी है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। यहाँ आप कह रहे हैं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, तो चलिए आप ही बता दीजिए कि अगर अभिभावक परेशान हैं तो उनके लिए क्या विकल्प है, क्या रास्ता है, कौन सा वो रास्ता है जहां पर वो ये कहें कि देखिए हम परेशान हैं? देखिए, इसके अगर क्या करना चाहिए अभिभावकों को? हाँ, देखिए कोई भी अभिभावक को सबसे पहले तो देखिए मैडम, इसमें ना एक जो सामाजिक मामला है इसके साथ, जो निजी स्कूलों की फीस के साथ जो सामाजिक अभी हटाइए, आप तो कानून की बात कर रहे थे ना, आप रास्ते की बात कर रहे थे, आप उसकी बात करिए। क्या करें अभिभावक, कौन सा रास्ता, क्या विकल्प? आप अगर सबसे पहले उस स्कूल में, जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, वहां प्रिंसिपल को शिकायत करिए कि आपकी ये फीस, मान लीजिए उस स्कूल ने फीस बढ़ाई है तो ये कैसे बढ़ाई है। तो जो उसका मीटिंग रजिस्टर होगा जिसमें फीस बढ़ी है, वो नोटिस बोर्ड में चस्पा करेगा, वो ये नियम में लिखा हुआ है। आप नोटिस बोर्ड में उसके कारण लिखे होंगे कि फीस उसने क्यों बढ़ाई है। पहला, अगर आप उस फीस
आप उससे संतुष्ट नहीं है और बच्चे को वहीं पढ़ाना। देखिए इसमें दूसरा मामला भी है ना कि अगर आप स्कूल में फीस बढ़ गई, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, आप एग्जिट कर सकते हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस स्कूल में अगर अभिभावक सोचें कि हमारे बच्चे पढ़ाई करें, उस स्कूल की अगर फीस बढ़ रही है तो अभिभावक अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। आपके पास ये विकल्प है, आपके पास ये विकल्प नहीं है कि आप अपनी चार्जेस को थोड़ा कम करें। आप मेरी पूरी बात तो रखने दीजिए मैडम। हाँ बताइए। देखिए दूसरा ऑप्शन ये है कि देखिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है उतनी स्पीड से कमाई नहीं बढ़ रही। मैंने अपनी बेटी को 1 लाख रुपए साल के स्कूल से निकाल के 40,000 रुपए महीने के साल के स्कूल में डाला। इसमें शर्म की क्या बात है? अब कोरोना के बाद सारी चीजें पलट गई हैं। तीसरी चीज, अगर आपको लगता है कि नाजायज तरीके से स्कूल में फीस बढ़ाई है तो आप जिला शिक्षा अधिकारी को, मैं पूरा कानून भी बता रहा हूं आपको साथ के साथ, आप जिला शिक्षा अधिकारी से आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी उस जिले का बड़ा। दूसरा कानून इसमें क्या बोलता है, अगर वो स्कूल गलत पाया गया, उस स्कूल ने नियम विरुद्ध फीस बढ़ाई है, कानून का पालन नहीं किया है, तो डबल आपको पैसा वापस होगा। आपका पैसा डबल होके वापस होगा और आपको स्कूल प्रताड़ित नहीं कर सकता। मैं आज आपके नेशनल टीवी पे आपको स्कूल, और ऐसा नहीं है आप, मैं रायपुर में रहता हूं, ऐसे 1000 लोगों को मैंने डेफर करवाया कि हमारे को आर्थिक समस्या है, हम बाद में देंगे पैसा। आप किसी भी स्कूल से जाके पूछ लीजिए, मेरे कम से कम हर स्कूल, बड़े स्कूलों में 100-100, 200 लेटर है। ठीक है राजीव जी, ये बहुत जरूरी था कि आपकी जबानी हम ये जाने कि अब उन अभिभावकों को क्या करना चाहिए जो परेशान हैं इस मनमानी से। बहरहाल वक्त चूंकि कम है और ये ऐसा विषय है जिस पर चर्चा और लंबी हो सकती थी, होनी भी चाहिए, लेकिन वक्त हमारे पास चूंकि कम है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से स्कूलों की जो मनमानी है, हालांकि जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े थे वो मनमानी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग परेशान है वो कहते हैं स्कूल मनमानी कर रहे हैं। और क्या रास्ता होना चाहिए खुद राजीव जी ने ही बताया। तो जितने अभिभावक इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं, अगर वो वाकई परेशान हैं तो अपनी समस्या को लेकर बिल्कुल जाएं, लिखित तौर पर अपनी समस्या को आप जरूर बताएं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।